देश में लंबे समय से ये सामाजिक न्याय की बात उठती रही है, तो जिन्हें सामाजिक न्याय का विरोध करने के लिए हमेशा सनातन और हिंदुत्व और धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। जब जब दलित, पिछड़े वर्ग, दबे कुचले वर्ग जो वंचित रहे हैं हजारों साल से, जब जब वो अपने अधिकार की बात उठाते हैं, उनकी आवाज़ मुखर होती है, तब तब दूसरी ओर से धर्म का मुद्दा उठा दिया जाता है। एक तरफ दलित पिछड़े की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि राममय करने से या राम राज्य की बात करने से बीजेपी ने लीड ले लिया? लीड तो अब ये पता चलेगा कि चुनाव में क्या रिजल्ट रहता है, लेकिन देखिए धार्मिक जो बात है वो एक अज्ञात सत्ता की बात है, अलौकिक उसकी बात है, और जो सामाजिक न्याय की बात है वो भौतिक संसार की बात है। जो सामने है उस पर ध्यान होना चाहिए या जो कल्पना में है उस पर ध्यान होना चाहिए। अब ये हमारा पिछड़ापन कह लें या बौद्धिक दिवालियापन कह लें कि हम काल्पनिक बातों में आके अपनी यथार्थ स्थिति से मुंह मोड़ लेते हैं। जिस मुद्दे से हमारे बच्चों को भविष्य तय होना है, जिससे रोजगार तय होना, शिक्षा तय होनी है, उस मुद्दे को छोड़ के अगला जन्म सुधारने में लग जाते हैं कि स्वर्ग में हमारी सीट आरक्षित हो जाएगी या हमें अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा। तो काल्पनिक बात है, बहकाने की बातें हैं। जो ये एक काल्पनिक ग्रंथ लिख रखे हैं, उनमें झूठी बातें लिख रखी हैं, उनका रट्टा लगाने को विद्वता कहते हैं। विद्वता या ज्ञान से तो मतलब ये है कि जो व्यक्ति का जीवन सुधारता हो वो विद्वता है। तो लगातार सोशल मीडिया पे ये गोली चलवाया है, मतलब राम विरोधी, सपा को राम विरोधी दिखाया जा रहा है, तो कैसे लड़ेगी सपा? नहीं, गोली चली थी तो कानून के दायरे में चली थी। संवैधानिक जो अधिकार थे जिन्हें, जो पुलिस थी वो शासन की पुलिस थी, राज्य की पुलिस थी। गोली चलाने वालों के खिलाफ किसी थाने में कोई मुकदमा नहीं हुआ, किसी कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं हुआ, तो वो गैरकानूनी तो था नहीं। जो काम कानून के और संविधान के दायरे में हो किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। असंवैधानिक और गैरकानूनी काम किया इन्होंने किया। पहली बार तो जबरन आके एक मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी, फिर उसे ज़बरदस्ती गिराया गया, कानून तोड़ा गया, उसमें मुकदमे दर्ज हुए, न्यायालय में मुकदमे चले। तो जो गैर संवैधानिक काम और गैर कानूनी काम तो इन्होंने किया। गोली चलाने वाले तो संविधान की रक्षा के लिए खड़े थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान न पहुंचने दीजिए। तो प्रत्येक शासन का कर्तव्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना और गैरकानूनी काम न हो। लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया है कि जो संविधान की रक्षा के लिए खड़े थे उन्हें खलनायक बताया जा रहा है, और जो कानून तोड़ रहे थे उन्हें नायक की तरह पेश किया जा रहा है। ये देश की जनता को तय करना है कि देश संविधान से, कानून से चलेगा या भावनाओं से चलेगा, आस्था से चलेगा। ये जो राममय माहौल हुआ है, इसमें अगला वर्ष पिछड़ा फिर से हो पाएगा, विपक्ष करने में कामयाब होगा? जो धर्म का मुद्दा उठाते हैं, धर्म का जो पाखंड परोसते हैं, वो हमेशा बहुसंख्यक समाज के अधिकार मानने के लिए ही इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। वरना धर्म व्यक्तिगत विषय है, निजी विषय है, आस्था निजी होती है हर व्यक्ति की, और हर व्यक्ति अंदर से धार्मिक होता है। और धर्म का जो असली कार्य है उस कार्य को तो ये करते नहीं। धर्म इकट्ठे होकर किसी के ऊपर हमला कर देना या किसी के खिलाफ नारे लगाना या नफरत का माहौल पैदा करना धर्म नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से, ठीक है नहीं। तो ये तो केवल अपने स्वार्थ के लिए इन मुद्दों को उठाते हैं। भोली भाली जनता बहकावे में आ जाती है, वो समझते, वो अधार्मिक कृत्यों को धर्म समझने लगती है भोली भाली जनता। चर्च पर एक झंडा लहराया गया, भगवा झंडा लहराया गया, जगह जगह चर्च पर, कहीं मस्जिद पर, दूसरे धर्म स्थलों पर, और इतना ही नहीं, दूसरे धर्म स्थलों पर नहीं, जहाँ इन्हें ये दिखाई देता है कि दलित हैं या पिछड़े हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। केवल दूसरे धर्म वालों पर नहीं, हिंदुओं में भी दलित और पिछड़ों पर जगह जगह हमले हो रहे हैं। आप देखते नहीं। 2024 के लिए सर एजेंडा कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना एजेंडा सेट कर ली है, उसमें बहुजन समाज 85% या 90% कहाँ पे पाता है अपने आप को
2024 को चुनाव? देखिए, ये तो समझने का विषय है, जागरूकता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये एजेंडा तय कर लिया है कि उन्हें राम के ऊपर चुनाव लड़ना है और धर्म के ऊपर चुनाव लड़ना है जी, और हमारा एजेंडा है कि हमें गरीब की बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए चुनाव लड़ना है, तो ये तो जनता को तय करना है कि वो धार्मिक मुद्दों के बहकावे में आती है या अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालती है। नहीं, जिस तरह से ये देखा गया कि जो सेलिब्रेशन हुआ राम मंदिर को लेकर के पूरे भारत में जो है लोगों ने मनाया, दिवाली मनाई एक तरीक़ा से, तो ये देखा जा रहा था कि पूरा जो है भगवाकरण पूरा देश हो गया है एक तरीक़ा से। उसमें बहुजन समाज जो है, हम तो ये कहेंगे 85% जो बहुजन समाज है, मात्र 15% वो समाज है, सवर्ण समाज है। तो पूरा देश अगर भगवाकरण अगर दिखाई दे रहा है तो 2024 में फिर बहुजन समाज कहाँ पे होगा? नहीं, आपने खुद ही अपने सवाल में कहा कि वो 15% हैं जो कमंडल वाले हैं जी, और हम 85% है जो मंडल वाले हैं। लड़ाई मंडल बनाम कमंडल की है। अब ये अगर हमारे लोग उनके बहकावे में आ गए जी, तो अलग विषय है, वरना 85 और 15 की लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो सोचा जा सकता है। लेकिन इस लड़ाई में सर बीजेपी ने बड़ा खेल किया है कि एक तरफ आदिवासी मुख्यमंत्री, फिर ओबीसी मुख्यमंत्री, अब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, तो कैसे समझाएंगे लोगों को कि भाई हम बहुजन राजनीति हम असली करते हैं? कर्पूरी ठाकुर जी को जिन कार्यों के लिए भारत रत्न दिया गया है, जब वो वे कार्य कर रहे तो यही लोग उन्हें गाली दे रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते में बार बार रोड़े अटकाए गए, उन्हें मुख्यमंत्री पद तक से हटाया गया, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें अपमानित किया गया। आज ये मैं समझता हूँ कि बहुजनों की जीत है कि इस सरकार को हमारी विरोधी होते हुए भी और हमारे अधिकारों के विरोधी होते हुए भी हमारे नेता को, हमारे नायक को भारत रत्न देने की घोषणा करनी पड़ी है। ये हमारी वैचारिक जीत है। इस वैचारिक जीत को व्यवहार में उतारना है। जिस विचार को भारत रत्न दिया गया है उस विचार को लागू करना है, बस इतनी लड़ाई है। इस वैचारिक जीत में बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को इसमें कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होना चाहिए कि बीजेपी मूलतः आरक्षण की विरोधी है। सर आप बीजेपी के नेता समय समय पर खुल के बोलते रहे कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और अब आरक्षण की जरूरत नहीं, जाति आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और व्यवहार में भी ये जितनी भर्तियाँ हो रही हैं उनमें आरक्षित वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैसे देखते हैं सर, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि इंडिया गठबंधन में खटपट बहुत ज़्यादा हो रही है? देखिए, जो बौद्धिक लोग होते हैं, जो विचारशील होते हैं, उनमें मतभेद होना स्वाभाविक है। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी जो समाजवादी सोच की जो पार्टियाँ रही हैं उनमें ज़्यादा बौद्धिक विमर्श होता है और उनमें अक्सर मतभेद होते हैं, राय अलग अलग होती है। लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की भी ये पहली शर्त है। विचार विमर्श और वैचारिक मतभेद लोकतंत्र की भी पहली शर्त है। एक बिल्कुल अनुशासन में बंधे जो होते हैं वो तो डकैतों के गिरोह होते हैं। जो समाज सुधारक होते हैं उनमें अक्सर मतभेद होते हैं, उनमें वैचारिक बहस होती है। थोड़े बहुत मतभेद हैं, ये बात आपकी सही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मतभेद सुलझा लिए जाएंगे और एक होकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक मुद्दा सर जो है भारत देश में गरमा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, आप जंतर मंतर पे जो है ये देखा गया कि ईवीएम को लेकर के बहुत ही जो है ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि ईवीएम से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है? अगर गड़बड़ हो रहा है तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? नहीं, ईवीएम पे बहुत ढेर सारे संदेह हैं और जो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील अभी आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने कई सबूत भी पेश किए हैं ईवीएम में धांधली के। और समाजवादी पार्टी हमेशा बोलती रही है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो हम इस पक्ष में हैं कि ईवीएम हटाई जाए। और जब ईवीएम लाई गई थी तब भारतीय जनता पार्टी भी उसके विरोध में थी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी इस पर, उसकी भूमिका आडवाणी जी ने लिखी थी और पूरी बीजेपी इसका विरोध करती थी। आज बीजेपी क्यों समर्थन में? तो क्या विपक्ष सड़कों पर उतरेगा ईवीएम के खिलाफ? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तो अभी तो आंदोलन चल रहा है सड़कों पर भी, कल भी प्रदर्शन है पूरे देश में और जरूरत पड़ेगी तो पार्टियां भी उतरेंगी। 31 तारीख को लाखों में, एक सेकंड सर, 31 तारीख को लाखों में जो है ईवीएम के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। करीब बताया जा रहा है कि 5 लाख के करीब लोग आएंगे। उस समय जो है क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन रहेगा? समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। कल भी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है जी, उसमें भी समाजवादी पार्टी के लोग शामिल होंगे और हमारा इस ईवीएम हटाओ आंदोलन को पूरा समर्थन है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी ने तो साफ कर दिया वो धर्म पर राजनीति कर रही है, तो क्या विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है, वो जाति जनगणना को फिर से एक बार माहौल बनाएगा जैसे पहले बनाया था?
नहीं, सामाजिक न्याय हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है। सामाजिक न्याय और समाजवाद में ही इस देश की समस्याओं का हल है। तो हम धार्मिक मुद्दे तो बहकाने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए उठाए जाते हैं। हम इस धार्मिक राजनीति का, धर्म आधारित राजनीति का हम विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम सामाजिक न्याय की आवाज़ मुखरता से उठाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सर।